जस्ट फॉर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए और अमेजिंग प्रोजेक्ट लेके अमेजिंग पार्ट लेके। ये देखिए नोड जेएस करंट ऑपरेशन, यानी कि अब हम नोड जेएस में करंट ऑपरेशन को सीखेंगे दोस्तों। अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट में सीखा, पीएचपी में सीखा, अब हम नोड जेएस में करंट ऑपरेशन को सीखेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, यूआई तो हमारा कुछ इसी तरीके से होगा। डिलीट का काम करना है, अपडेट का काम, सब कुछ हो चुका है। अब हमें सिर्फ रिक्वेस्ट करना है और डेटा इंसर्ट करना है। यहाँ से हम रिक्वेस्ट करेंगे तो नया डेटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक डेटा लिया, मैंने यहाँ पर कर दिया just@gmail.com और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डिफाइन करेंगे इस तरीके से। पासवर्ड मैंने डिफाइन कर दिया। मोबाइल नंबर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सर्चिंग का फैसिलिटी में दिखा सकूँ। इस तरीके से मैंने डिफाइन किया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने फाइल चूज करी, यानी कि फोटो चूज कर लेंगे, ओपन कर लेंगे इस तरीके से। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, देखिए नया डेटा तुरंत इंसर्ट हो गया, ये आ गया। एडिट पे क्लिक करते ही डेटा एडिट होगा। मैंने एडिट पे क्लिक किया तो एडिट होना चाहिए हमारा डेटा। उसके बाद डिलीट पे क्लिक करने के बाद आपका डेटा डिलीट होगा। इस पर क्लिक करेंगे, अगर ओके कर दिया आपने तो डिलीट हो जाएगा। ये देखिए डिलीट हो गया, ठीक है। इस पे क्लिक करके अगर आपने ओके कर दिया तो डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सर्चिंग करना चाहते हैं आलोक कुमार के नाम से तो यहाँ पर आलोक कुमार लिखेंगे तो सर्चिंग की फैसिलिटी आपकी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने नंबर से सर्च किया तो नंबर से भी आपका यहाँ पर सर्च हो जाएगा, ये देखिए ना। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर जो है ईमेल से सर्च किया, जैसे मैंने a@gmail.com इस तरीके से सर्च किया तो a@gmail.com से भी सर्चिंग होगी। इसके साथ साथ आप यहाँ पर यानी कि नोड जेएस कार्ड ऑपरेशन के अंदर पैजिनेशन की फैसिलिटी सीखेंगे। पैजिनेशन का मतलब क्या होता है, इसमें आपको एक उदाहरण एग्जांपल के रूप में दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से पैजिनेशन आप बनाएंगे। 2 पे क्लिक करेंगे तो अगला 5 डेटा आएगा। 3 पे क्लिक करेंगे तो ये अगला डेटा आएगा। नेक्स्ट पे प्रीवियस पे क्लिक करेंगे प्रीवियस आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट आएगा। ये देखिए नेक्स्ट ये है आपका, इस पे क्लिक करने पे ये आ रहा है, ठीक है। प्रीवियस पे क्लिक करेंगे प्रीवियस आएगा। इसी तरीके से हम अलग अलग चीज़ों को हैंडल करना सीखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या-क्या सीखने वाले हो, यानी कि जब हम काम करेंगे नोड जेएस के अंदर, नोड जेएस में करंट ऑपरेशन बनाएंगे तो उसमें क्या-क्या सीखने वाले हो वो समझिए जरा। सबसे पहले तो आप रेस्ट एपीआई बिल्ड करना सीखोगे, यानी कि रेस्ट एपीआई डेवलप करना सीखोगे। दूसरा आप डेटा इंसर्ट करना सीखोगे। तीसरा आप डिलीट करना सीखोगे, अपडेट करना सीखोगे, पैजिनेशन बनाना सीखोगे, सर्चिंग करना सीखोगे और फाइल को भी अपलोड करना सीखोगे। यानी कि यहाँ पर फाइल के साथ हम करंट ऑपरेशन को बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको नॉलेज होनी चाहिए नोड जेएस की, क्योंकि हम डायरेक्ट इस चीज़ को सीखने वाले हैं। तो नॉलेज अगर आपको नहीं है नोड जेएस की तो ये जो लेक्चर है आपका नोड जेएस वाला, मेरा लेक्चर है नोड जेएस ट्यूटोरियल, तो इसमें मैंने कुछ डेमो के लिए लेक्चर दे रखा है। और बाकी जो मेरा प्रीमियम क्लास चलता है उसमें मेरे ख्याल से लगभग मेरे पास 70 से प्लस वीडियो है, ठीक है। यानी कि 70 प्लस वीडियो है और पूरा उसमें नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगो डीबी, मोंगोज सब मैंने पढ़ा रखा है। उसको आपको एक्सेस करना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है, यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो आप अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं नोड जेएस की तो आप इसको देखने की जरूरत नहीं है आपको इसको, ठीक है। आपको नॉलेज होनी चाहिए नोड जेएस की, इसको कर्डर ऑपरेशन को मतलब परफॉर्म करने के लिए। तो फ्रंट एंड के लिए हम एक अलग फोल्डर बनाएंगे और बैक एंड के लिए हम अलग फोल्डर बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए जरा अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाइए जरा फ्रंट के नाम से, यानी कि फ्रंट एंड के नाम से या फ्रंट फ्रंट के नाम से बना लेंगे। तो मैंने फ्रंट के नाम से एक फोल्डर बनाया। इस फोल्डर को सबसे पहले ब्राउज करना है आपको वीएस कोड के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएंगे, फाइल ओपन फोल्डर करेंगे इस तरीके से और यहाँ से फ्रंट वाला जो फोल्डर है यानी कि डेस्कटॉप पे जाएंगे इस तरीके से और जो फ्रंट वाला फोल्डर है इसको हम यहाँ से ब्राउज करने के लिए। तो जिस तरीके से मैं डॉक्यूमेंटेशन करवा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं डॉक्यूमेंटेशन करवा रहा हूँ उसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है सीएसएस के नाम से। उसके बाद आपको एक और फोल्डर बनाना है जावास्क्रिप्ट के नाम से, यानी कि जेएस के नाम से, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपको इंडेक्स डॉट जेएस इस तरीके से बना देना है, सॉरी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इस तरीके से बना देना है इसके अंदर, यानी कि जो आपका सीएसएस है इसके अंदर इंडेक्स डॉट सीएसएस बना देना है। इस इस तरीके से इंडेक्स डॉट सीएसएस बना देंगे और जो जावास्क्रिप्ट वाला यानी कि जेएस फोल्डर है इसके अंदर आपको इंडेक्स डॉट जेएस बना देना है, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएस, सॉरी डॉट जेएस मैंने लिखा है इस तरीके से। और यहाँ पर अलर्ट करके देखेंगे सबसे पहले कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैंने अलर्ट डिफाइन किया, कंट्रोल जेड अलर्ट कर लूंगा और इसको लिंक करना है। अभी सीएसएस को कट कर दीजिए, लिंक करना है कहाँ पर, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का। तो शिफ्ट के साथ एक्सक्लामेशन का मैं सिंबल देता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर मैंने इंटर प्रेस किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नोड जेएस करंट ऑपरेशन। तो मैंने नोड जेएस करंट इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं H1 का यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नोड जेएस करंट, नोड जेएस करंट। तो मैं जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन आपका करवा रहा हूँ उसी तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट वाले को लिंक करना है। तो स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, यानी कि स्क्रिप्ट और एसआरसी डिफाइन करेंगे और जो हमारा जेएस फोल्डर के अंदर जावास्क्रिप्ट इंडेक्स डॉट जेएस उसको लिंक कर देंगे। अब रिलोड करके टेस्टिंग करिए। तो सबसे पहले इसको हमें ओपन करना होगा। तो मैं यहीं पर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, पेज लोड होते ही ये चीज़ रिलोड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अलर्ट आ गया, इसका मतलब अब हम आगे काम कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें बूट स्टेप का लिंक चाहिए। तो बूट स्टेप का लिंक लेने के लिए आपको बूट स्टेप 5 इस तरीके से सर्च कर लेना है। यहाँ पर बूट स्टेप 5 फर्स्ट वाले लिंक पे जाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर जो सीएसएस का लिंक दिखेगा सबसे पहले इसको कॉपी करना है। मैंने कॉपी किया और यहाँ पर लाके इस तरीके से पेस्ट कर देंगे।
उसके बाद आपको एक और लिंक लेना होता है बूट स्ट्रैप के अंदर से, ये जो जेएस वाला यहाँ पर बंडल लिखा हुआ है, ये जो लिंक है इसको यहाँ पर क्लिक करके कॉपी करेंगे, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं सीएस, यानी कि जो हमारा ये लिंक हुआ कि नहीं। तो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आइए, सबसे पहले ये अलर्ट हटा दिए, ये तो टेस्टिंग हो गया कि हमारा ये पेज लिंक हो चुका है। अब ये दोनों लिंक हुआ कि नहीं हुआ ये चेक करेंगे। तो ये जो आपका H1 है, यहाँ पर डिफाइन करेंगे क्लास हम, यानी कि क्लास लगाएंगे इस तरीके से, टेक्स्ट हाइफन डेंजर, टेक्स्ट हाइफन डेंजर इसे डिफाइन कर दीजिए। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। अगर टेक्स्ट डेंजर होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो है काम हो रहा है। तो जो हमारा लाइव हो रहा था वो किधर गया, कट कर दिया शायद मैंने इसको। ओपन विथ फिर से लाइव क्रोम कर लेते हैं। ये देखिए ना, नोड जेएस यहाँ पर आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा ये कलर हो रहा है, इसका मतलब हमारा बूट स्टेप का सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। हमें एनिमेट डॉट सी एस एस का लिंक चाहिए, तो यहाँ पर लिखिए जरा एनिमेट डॉट सी एस एस, एनिमेट डॉट सी एस एस इसे लिख देंगे यहाँ पर। और फर्स्ट वाली जो लिंक लिखेगी आपको एनिमेट डॉट स्टाइल वाली, यहाँ पर जाएंगे और इसके अंदर से लिंक ले लेंगे। बस आपको इसका कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए हेड टैग नहीं लेंगे, सिर्फ लिंक लेंगे। कॉपी करिए जरा और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया इसके जस्ट ऊपर, कंट्रोल भी, ठीक है, मैंने डिफाइन किया। हमें फ़ॉन्ट ऑसम का भी लिंक चाहिए और हमें एक और चीज़ का लिंक चाहिए जो है स्वीट अलर्ट। तो उसको भी मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर डिफाइन करेंगे स्वीट अलर्ट। तो स्वीट अलर्ट डॉट, इसके वेबसाइट पे जाएंगे। मैं यहाँ पर अगर आपने लिखा स्वीट अलर्ट डॉट जेस डॉट ओ आर जी, तो आप यहाँ पर सिर्फ स्वीट अलर्ट अगर आप लिखते हैं तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, यानी कि लिंक बता देता हूँ कैसे जाना है। देखिए आपको इसको कट कर देना है, फिर से मैं यहाँ पर स्वीट अलर्ट को सर्च कर लेता हूँ। मैंने डिफाइन किया स्वीट और यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ मैं अलर्ट, स्वीट अलर्ट अलग अलग लिख देंगे। तो ये जो फर्स्ट लिंक दिखेगा आपको इस पर क्लिक करना है। ये देखिए आ गया, इसके अंदर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और फर्स्ट वाली जो लिंक दिखेगी सीडीएन, इसको कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी करके। और स्वीट अलर्ट का भी लिंक आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है, तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पर कंट्रोल भी कर देंगे। एक और लिंक लेना है हमें, एक और लिंक। अच्छा, हम स्वीट अलर्ट के पहले टेस्टिंग कर लेते हैं फिर हम आगे काम करेंगे। तो किसी भी यहाँ पर किसी को भी कॉपी करिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये वाला आया, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके। इसका टेस्टिंग करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके H1 के जस्ट नीचे स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने से और यहाँ पर कंट्रोल भी कर देंगे, तो इसका टेस्टिंग हो जाएगा। देख लेते हैं टेस्टिंग होता है कि नहीं। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे अपने वाले में। तो ये हमारा है, ये देखिए है ना, आ गया तुरंत यहाँ पर गुड जॉब वाला। ठीक है, तो बस टेस्टिंग करना था, इसको हटा देंगे। हमें एनिमेट डॉट सी एस एस की टेस्टिंग नहीं की तो उसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं जरा। तो इसको टेस्टिंग करने रहने दीजिए इसको भी। और एनिमेट डॉट सी एस एस की टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे एनिमेट डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड। मैं ये क्या करूँगा, ये आपको सेटअप करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा अभी क्या क्या कैसे करना है, वो बहुत आसान हो गया ये सब, ठीक है। उसके बाद फिर से लिखेंगे हम एनिमेट डबल अंडरस्कोर बाउंस, ये आपको लिख देना है बाउंस। तो अब जब आप रिलोड करेंगे तो जो टेक्स्ट है ये देखिए हिल रहा है ना, ये देखिए बाउंस हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए इस पे बाउंस हो रहा है ये, ठीक है। यानी कि हमारा एनिमेशन का भी सक्सेसफुली लिंक हो गया है, ये भी लिंक हो गया। अब हमें फॉन्ट अवसम का लिंक चाहिए। तो फॉन्ट अवसम का लिंक लेने के लिए आपको जाना होगा सीडीएन जेएस के पास। तो सीडीएन जेएस, इसको यहाँ पर cdnjs.com लिख देंगे तो इनकी वेबसाइट पे आप चले चले जाएंगे और यहाँ पर सर्च में जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम फॉन्ट हाइफन अवेसम। तो ये फर्स्ट वाली जो लिंक दिखेगी इस पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से। उस पर क्लिक करने के बाद ये जो ओपन होगा इसके अंदर से ये वाला यानी कि बीच वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। मैंने कॉपी कर लिया क्लिक करके और यहाँ पर इसके बाद डिफाइन कर दें, यानी कि टाइटल के ऊपर कंट्रोल भी, तो लिंक आ जाएगा। उसके बाद आप फॉन्ट अवसम यानी कि फॉन्ट लगा के देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो H1 है इसके जस्ट नीचे, यानी कि जो H1 है इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आई टैग डिफाइन करेंगे और इसमें क्लास डिफाइन करेंगे हम फा हाइफन होम। मैंने ये डिफाइन कर दिया। एक और आइकन डिफाइन कर देता हूँ फाफा हाइफन ट्रेस का। तो मैंने फाफा हाइफन ट्रेस ये डिफाइन कर दिया। देख लेते हैं दोनों आइकन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये रिलोड करिए, देखिए दोनों ही आइकन आ गया यहाँ पर। ये भी ये काम कर रहा है, सारा काम कर रहा है। अब हम आगे काम करेंगे, यानी कि अब हम इसमें जो है डिजाइनिंग का काम आगे करेंगे। तो इसके बाद डिजाइनिंग का वीडियो जाएगा, उसको आपको देख लेना है और डिजाइन का करना है, ठीक है। अब हमें फ्रंट एंड यानी कि फ्रंट एंड के लिए तो हमने यानी कि प्रिपरेशन कर लिया, अब हमें बैक एंड के लिए प्रिपरेशन करना है। तो ये जो फ्रंट एंड वाला है इसके जस्ट बगल में यहीं पर एक नया फोल्डर बनाइए जरा बैक एंड के नाम से। तो बैक के नाम से मैंने बनाया, आप बैक एंड कर सकते हो, तो मैंने बैक एंड कर दिया, चलिए बैक एंड कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो बैक एंड का काम इसके अंदर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर। और फ्रंट एंड का काम हमारा इसके अंदर होगा, ठीक है। तो यानी कि हम सर्वर साइड में अब काम करने जा रहे हैं ना। तो बैक एंड के अंदर सबसे पहले हम एमवीसी अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है हम एमवीसी अप्रोच को फॉलो करके कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यानी कि इसके अंदर बैकएंड के अंदर एक फोल्डर बनाना है आपको सबसे पहले, मॉडल व्यू कंट्रोलर के नाम से। तो मॉडल के नाम से एक फोल्डर बना देंगे, ठीक से, ठीक है। इसके अंदर आपका एक व्यू हो जाएगा। एमवीसी को फॉलो करने का मतलब हो गया कि मॉडल व्यू कंट्रोलर आपके बैकएंड के अंदर होना चाहिए। तो अभी अब एमवीसी में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, एमवीसी कोई लैंग्वेज नहीं है। एमवीसी अगर आपको अच्छे से समझना है तो हमारा जो है नोट जेएस का प्रीमियम क्लास आपको लेना होगा। तो मॉडल हो गया, यहाँ पर उसके बाद व्यू बनाएंगे। तो व्यू के नाम से एक फोल्डर बनाइए, उसके बाद आपका कंट्रोलर हो जाएगा। तो एक न्यू फोल्डर और बना लीजिए कंट्रोलर के नाम से। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कंट्रोलर, इसके नाम से मैंने कंट्रोलर के नाम से फोल्डर बनाया। एक और फोल्डर बनाइए जरा राउटिंग के नाम से, या राउट्स के नाम से कोई फोल्डर बनाइए। तो जो जो मैं बनवा रहा हूँ बस आप बनाते जाइए, मैं इसमें प्रिपरेशन आपको कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा। राउट्स के नाम से मैंने फोल्डर बनाया।
उसके बाद आपको एक और फोल्डर बना लें। चलिए 4 फोल्डर हो गया, रहने दीजिए, बाकी का काम हम जब हमें नेट पड़ेगी तो हम और बना लेंगे। इसको आपको सबसे पहले ब्राउज़ करना है, अपने वीएस कोड में आइए और यहाँ पर ब्राउज़ कर लीजिए। तो ओपन फ़ोल्डर करेंगे इस तरीके से और देखिए डेस्कटॉप पे जाएँगे, यानी कि डेस्कटॉप पे जाना और बैकएंड वाला जो फ़ोल्डर है उसको डिफाइन करिए। ये रहा आपका फ़ोल्डर, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो इसके अंदर सिर्फ़ फ़ोल्डर का कलेक्शन है। अब हमें यहाँ पर नोड.जेएस को यानी कि एक्सप्रेस.जेएस को, मोंगोज़ को और जो है बहुत सारी चीज़ों को इंस्टॉल करना है इसके अंदर, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले पैकेज.जेएसएन फाइल बनाना है आपको। तो यहाँ पर आइए ज़रा, ये जो बैकएंड है इसको यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे बैकएंड के अंदर और इस यहाँ पर यानी कि जो यूआरएल होगा इसमें सीएमडी टाइप करेंगे। सारा कुछ हटा देंगे, उसके बाद सीएमडी टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका जो लोकेशन है ये डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। या आप चाहें तो डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करिए और यहाँ पर इस लोकेशन पे आ जाइए बैकएंड वाले पे। सबसे पहले आपको इसमें लिखना है npm init। npm जैसे आप init लिखते हैं और डैश वाई अगर आपने लिखा, यानी कि डैश वाई लिखने का मतलब क्या हो, ये भी आपको ये आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर आप सिर्फ आपने npm init लिखा तो आपसे ऑथर का नेम है ना, डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट नेम, बहुत सारी चीजें पूछेगा। तो सब चीजों को हमें अवॉइड करना है, इसलिए npm init डैश वाई लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी पैकेज.जेएसएन फाइल नहीं था, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर बन जाएगा। ये देखिए डिक्लेरेशन हो गया। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट को अब ओपन करें तो देखिए पैकेज.जेएसएन यहाँ पर बन गया। नेम क्या है, बैकएंड, वर्जन क्या है 1.00, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है, मेन में इंडेक्स.जेएस, यानी कि इंडेक्स.जेएस को हम रन करेंगे। हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको ऐप.जेएस भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये हो गया। तो उसके बाद आपको और भी बहुत सारी चीज़ों को इंस्टॉल करना है, फिर हम काम करेंगे, ठीक है? तो ये देखिए कीवर्ड्स हो गया, ऑथर हो गया, लाइसेंस हो गया। तो डिपेंडेंसीज अभी यहाँ पर नहीं है, यानी कि डिपेंडेंसीज वाला जो पार्ट है वो अभी हमारा यहाँ पर बना नहीं है। तो डिपेंडेंसीज में हमारा मोंगोज होगा, एक्सप्रेस होगा, मोंगो डीबी होगा ना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। तो एक एक करके सब कुछ इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आइए जरा, CLS कर लेता हूँ, CLS। तो कभी भी आपका अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है, कोई भी इंटरनेट से कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, तो आप लोग देखते होंगे उसके अंदर जो है यहाँ पर नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर नहीं होता। जैसे कि अभी यहाँ पर नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर नहीं है। तो नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर कब होता है, जब आप चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे तब नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर यहाँ पर बनता है, ठीक है? तो पैकेज.जेएसएन में क्या होता है, सभी कलेक्शन का, यानी कि आपसे आपका जो एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है पैकेज.जेएसएन के अंदर, कि इसके अंदर क्या-क्या यूज़ किया गया है, एप्लीकेशन का नाम क्या है, यानी कि सारा डिक्लेरेशन होता है इसके अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पैकेज.जेएसएन फाइल का क्या काम है, तो पैकेज.जेएसएन फाइल का काम सिर्फ इतना है कि हमारे एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, यानी कि हमारे एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, बस इतना ही करना है, ठीक है? वो समझ जाएंगे। तो अब अगर आपको अगर जैसे यहाँ पर देखिए अभी एक्सप्रेस इंस्टॉल नहीं है, तो एक्सप्रेस जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर ये यानी कि पैकेज.जेएसएन में उसका डिक्लेरेशन हो जाएगा कि एक्सप्रेस आपका इंस्टॉल हो चुका है। आइए जरा देखते हैं इस चीज को। तो मैंने लिखा npm इंस्टॉल npm आई एक्सप्रेस, npm आई एक्सप्रेस। अच्छा, ये सब करने से पहले आपके अंदर नोड.जेएस होना चाहिए, यानी कि नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए और भी बहुत सारी चीजें इंस्टॉल होनी चाहिए। यानी कि शुरुआत से आपको देख लेना है इस प्लेलिस्ट को, ठीक है? यानी कि जो प्लेलिस्ट है हमारा ये वाला, इसमें वीडियो जाएगा, प्लेलिस्ट में, इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा। तो शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। आइए जरा यहाँ पर कमांड में, तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस मैंने लिखा, इंटर प्रेस करूंगा तो हमारा जो एक्सप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए जरा, थोड़ा टाइम लेगा। एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब अगर हम जाके देखें वीएस कोड में और यहाँ पर देखिए डिपेंडेंसीज वाले सेक्शन में एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया। इसके साथ मोंगोडीबी को इंस्टॉल करना और मोंगोज को भी इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आइए जरा, फिर से लिखिए यहाँ पर npm आई, दोनों को एक साथ इंस्टॉल करने के लिए आपको इस तरीके से लिखना है मोंगोडीबी, npm इंस्टॉल मोंगोडीबी और मोंगोज। तो दोनों को अगर साथ में करना है तो इसी तरीके से लिख देंगे, दोनों में साथ में इस्तेमाल हो जाएगा, सॉरी दोनों साथ में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप अलग अलग इंस्टॉल करना चाहते हो तो अलग अलग इंस्टॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। मैंने एंटर प्रेस कर दिया, npm आई मोंगोडीबी और मोंगोज इस तरह से लिख देंगे तो दोनों साथ में इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए आइए जरा चेक करते हैं इसको। तो देखिए मोंगोडीबी भी इंस्टॉल हो गया और जो है मोंगोज भी इंस्टॉल हो गया, ठीक है? ये हो गया। अब हमें सर्वर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आइए जरा, इंडेक्स.जेएस सबसे बाहर क्लिक करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे, यानी कि एक फाइल बनाएंगे इंडेक्स.जेएस के नाम से। तो जरूरी नहीं कि आप इंडेक्स.जेएस ही बनाइए, आप चाहें तो ऐप.जेएस भी बना सकते हैं। तो अगर आपने ऐप.जेएस बनाया, सपोज करो आपने जो फाइल का नाम है वो ऐप.जेएस कर दिया है, तो यहाँ पर जाएंगे पैकेज.जेएस के अंदर और ये जो जावा यहाँ पर लिखा हुआ है ना मेन इंडेक्स.जेएस, इसको चेंज कर देंगे ऐप.जेएस में। तो फिलहाल मुझे इंडेक्स.जेएस ही रखना है, इसलिए यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। एक कांस्टेंट बनाएंगे जरा हम इस तरीके से। सबसे पहले आपको एक्सप्रेस को इंस्टॉल यानी कि रिक्वायर करना होगा। तो मैंने एक्सप्रेस के नाम से कांस्टेंट बनाया इस तरीके से और यहाँ पर रिक्वायर कर लेंगे, यानी कि रिक्वायर फंक्शन का यूज करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेंगे, ठीक है? एक्सप्रेस को क्यों रिक्वायर करना है, सर्वर क्रिएट करना है इसके लिए। तो एक कांस्टेंट बनाया जरा सर्वर के नाम से, मैंने सर्वर के नाम से कांस्टेंट बनाया और जो एक्सप्रेस है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रख देंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर न्यू कीवर्ड लगा दीजिए या आप चाहें तो न्यू कीवर्ड मत लगाइए, कोई इशू नहीं होगा। यानी कि हम चाहें तो न्यू कीवर्ड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक्सप्रेस का, ठीक है? तो न्यू कीवर्ड लगाइए या मत लगाइए, इससे कोई इशू नहीं है। और ऑब्जेक्ट अगर आपने क्रिएट कर लिया है तो सर्वर क्रिएट, आपको सर्वर के लिए पोर्ट नंबर देना होगा। तो सर्वर के अंदर डॉट
सर्वर डॉट लिसन इस फंक्शन को कॉल करेंगे और अपना पोर्ट नंबर सेट कर देंगे। जैसे मैंने 8080 ये सेट कर दिया, ठीक है। अब इसी सर्वर के अंदर से गेट या पोस्ट कोई भी रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैंने सर्वर डॉट गेट इसका गेट रिक्वेस्ट किया और यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ कि जब होम पेज का रिक्वेस्ट होगा तो हम यहाँ पर इस तरीके से जरा कॉल बैक दीजिए, रिक्वेस्ट को रिसीव कर लीजिए इस तरीके से, कॉमा देके रेस्पॉन्स को रिसीव कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं फिलहाल टेस्टिंग करवा रहा हूँ आपसे, ये मैंने डिफाइन किया। अभी इसमें कुछ काम नहीं किया जा रहा है, टेस्टिंग करने के लिए हमने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग का यूज करना है इस तरीके से और यहाँ पर डिफाइन कर देना है सक्सेस। मैंने डिफाइन कर दिया सक्सेस, ठीक है। तो अगर आपका यानी कि लोकल होस्ट 8080 लिखेंगे ब्राउजर में तो कंसोल में सक्सेस आएगा, लेकिन इसको आपको रन कर लेना है। तो नोड मोन यहाँ पर लिखना है बस आपको रन करने के लिए। तो नोड मोन लिखने से रन नहीं हो जाएगा, नोड मोन आपके अंदर इंस्टॉल भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख के आ गया कि पोर्ट नंबर जो है ऑलरेडी इन यूज, तो इससे पहले यहाँ पर ये यूज में था, इसके लिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल सी किया, यानी कि इसको कट कर देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, फिर से CLS डिफाइन करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे फिर से यहाँ पर और फिर से लिखेंगे CLS। मैंने स्क्रीन क्लियर करने के लिए CLS लिखा और मैं अगर नोड मोड लिखूँ इस तरीके से एंटर कर दूं तो देखिए हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पर रिजल्ट नहीं आएगा जब तक गेट रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ब्राउजर में आइए और यहाँ पर आपको बस लिखना है लोकल होस्ट 8080। जैसे ही आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे इसका, यहाँ पर आया सक्सेस, ये देखिए सक्सेस इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, सक्सेस डायरेक्ट शायद मैंने लिख दिया इसलिए एरर आ गया। तो यहाँ पर आप डुअल कोड के अंदर लिखेंगे। अब अगर हम रिलोड करें, ये देखिए मैंने रिलोड किया इस तरीके से, तो ये लोडर घूमता रहेगा, लेकिन अगर आप कंसोल में जाके देखेंगे तो सक्सेस आ जाएगा। अब ये लोडर घूम रहा है क्योंकि आपका रिस्पॉन्स एंड नहीं हुआ, ठीक है। तो रिस्पॉन्स एंड हो जाएगा तो आपका लोडर घूमना बंद कर देगा। तो रिस्पॉन्स के अंदर से यानी कि जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर से एंड नाम का फंक्शन कॉल करते हैं हम रिस्पॉन्स को एंड करने के लिए, ठीक है, ताकि डिस्कनेक्ट हो जाए सर्वर। अगर अभी हम रिलोड करें इस तरीके से तो देखिए हमारा रिस्पॉन्स एंड हो गया और टर्मिनल में जाके देखेंगे तो सक्सेस आ जाएगा। यही रिस्पॉन्स अगर आपको ब्राउजर में चाहिए होता तो यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर से राइट फंक्शन कॉल करते, यानी कि रिस्पॉन्स के अंदर से राइट नाम का एक फंक्शन कॉल करते तो आपका ये ब्राउजर में रिस्पॉन्स दे देता। अगर हम रिलोड करेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर सक्सेस आ गया इस तरीके से, ठीक है। या रिस्पॉन्स के अंदर से सेंड फंक्शन भी होता है, आप चाहें तो सेंड फंक्शन कॉल करिए तो ये भी सेंड कर देगा चीज़ों को। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, ये देखिए अभी भी सक्सेस आएगा। तो कई तरीका है, अगर आपको जेसन रिस्पॉन्स देना है तो जेसन फंक्शन कॉल करेंगे एक्सप्रेस के अंदर से और यहाँ पर जेसन रिस्पॉन्स दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स कर लिया और जेसन रिस्पॉन्स के रूप में मैंने मैसेज के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट किया इस तरीके से और यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा मैसेज को, ठीक है। तो अब मैसेज के नाम से यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट होगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो जेसन रिस्पॉन्स देने के लिए आप जेसन फंक्शन कॉल करेंगे और टेक्स्ट रिस्पॉन्स देना या स्ट्रिंग रिस्पॉन्स देना तो आप सेंड या राइट फंक्शन कॉल करेंगे। आई होप इतना प्रिपरेशन आपको कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट से हम API वगैरह बिल्ड करेंगे, है ना। उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो ये जो नोड जिसका हमने प्रिपरेशन करा है इतना कर लेना, तभी आप आगे काम कर पाएंगे। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड। सी यू सून। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।